सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट कोलोनिक पोलिप्स। कोलोनिक पोलिप जो होते हैं ये रटे वाले टॉपिक हैं, तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले कोलोनिक पोलिप जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोलोनिक पोलिप जो होते हैं ग्रोथ होते हैं ऑफ टिश्यू विद इन दी कोलोन, यानी कोलोन जो होता है इसके अंदर कुछ टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनिक पोलिप्स। तो एक्चुअली लेट से फर्स्ट करें, हमारे पास क्या है, कोलोन है और इसके अंदर ग्रोथ हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ पोलिप। सो इट इज अ टिश्यूज ग्रोथ इन द कोलोन, दैट इज एक्चुअली अ पोलिप। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, नॉन न्यूप्लास्टिक, न्यूप्लास्टिक जो होते हैं, या पोटेंशियली मैलिग्नेंट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रासली यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह ये दिखाया गया है, दिस इज अ पोलिप। तो ये क्या है, ये हमारे पास पोलिप है, ये वाला ये क्या है, हमारे पास पोलिप है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रासली करेक्टराइज एज अ फ्लेट भी होते हैं, सिसाइल होते हैं, पेडुंकुलेट भी होते हैं। तो ये तीन किस्म के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोट्रूजन इनटू द कोलोनिक ल्यूमन, यानी जो कोलोन होता है उसकी ल्यूमन की तरफ ये तीन किस्म के हमारे पास इसकी प्रोट्रूजन हो सकती हैं। नंबर वन, ये जो है फ्लेट हो सकते हैं, सिसाइल हो सकते हैं, पेडुंकुलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेट तो हमारे पास जो है फ्लेट होगा, यानी इसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा प्रोट्रूजन नहीं होगा। जो सिसाइल होते हैं ये क्या है, सिसाइल हैं, दीज आर दी सिसाइल। सो ये हमारे पास सिसाइल हैं एंड दीज आर पेडुंकुलेटेड। जिस तरह पेडुंकुलेटेड मतलब ये क्या है, पेडुंकल इसके जो है मौजूद हैं, यानी ये हैंगिंग होते हैं जो पेडुंकुलेटेड होते हैं। सिसाइल इस टाइप के होते हैं। एंड देन वी हैव फ्लेट दैट आर फ्लेट इज यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द नेम। अब यहाँ पर जनरली क्लासिफाइड बाय हिस्टोलॉजिकल टाइप, यानी इसकी हिस्टोलॉजी किस टाइप की है, इसकी बेस पे इसकी डिवीजन की गई है। तो यहाँ पर क्या है, हिस्टोलॉजिकल टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक, जो नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं, यानी जो न्यूक्लिजिया की तरफ नहीं जाते। और फिर हैं पोटेंशियली मेलिग्नेंट, जो कि मेलिग्नेंट होती हैं, यानी इसमें मेलिग्नेंसी की पोटेंशियल खुद मेलिग्नेंट होते हैं ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेमाटोमेटस पोलिप्स। सो व्हाट इज हेमाटोमेटस पोलिप्स। तो इसमें एक लेजन होता है, ठीक है, सॉलिटरी लेजन होता है, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और चूंकि ये नॉन न्यूप्लास्टिक है तो ये जो है न्यूक्लिजिया की तरफ नहीं जाता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कोलोनिक टिश्यू विद डिस्टार्टेड आर्टिचेक्ट, यानी इसमें नॉर्मल जो टिश्यूज होती हैं उसकी ग्रोथ हो जाती हैं, लेकिन इसकी जो शक्ल होती हैं, जो शेप होती हैं, वो सही नहीं होती, वो डिस्टार्टेड होती हैं। एंड दैट इज एसोसिएटेड विद पिट्स जेगर सिंड्रोम एंड जुवेनाइल पोलिपोसिस। तो ये इसके साथ साथ एसोसिएशन है इसके, दैट इज शोन हुए पिट्स जेगर सिंड्रोम, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज द पिट्स जेगर सिंड्रोम। देन वी हैव हाइपर प्लास्टिक पोलिप्स। तो हाइपर प्लास्टिक पोलिप्स क्या होते हैं, दीज आर मोस्ट कॉमन। ये के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम के लिए आपने उठाने हैं। और ये जनरली स्मॉलर होते हैं, यानी इसके जो शेप होते हैं, वो शक्ल जो साइज में स्मॉल होते हैं। इन प्रीडोमिनेटली लोकेटेड इन द रेक्टो सिग्माइड रीजन, जो रेक्टम और सिग्माइड रीजन होते हैं उस रीजन पे ज़्यादा होते हैं। और ओकेजनली इवॉल्व इनटू सीरेटिक पोलिप्स इन मोर एडवांस लेजन्स, इसमें सीरेटिक पोलिप जो होते हैं इसमें इवॉल्व हो सकते हैं जिस तरह। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो है हाइपर प्लास्टिक पोलिप्स हैं। कम से कम एग्जाम में अपने याद रखना कि जो नॉन न्यू प्लास्टिक में मोस्ट कॉमन जो होते हैं हाइपर प्लास्टिक पोलिप जो होते हैं मौजूद होते हैं, और इसकी लोकेशन आपने याद रखना है, रेक्टोसिग्माइड रीजन। देन वी हैव inflammatory pseudopolyps. Inflammatory pseudopolyps are due to mucosal erosion in inflammatory bowel disease, यानी inflammatory bowel disease में जब म्यूकोजा इरोड हो जाए तो इस वजह से, या म्यूकोजल इरोड हो जाए तो इस वजह से inflammatory pseudopolyps हो जाते हैं। म्यूकोजल पोलिप्स, देन वी हैव म्यूकोजल पोलिप्स। ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं और यूजुअली जो है 5 मिलीमीटर से कम होते हैं। सो यूजुअली दे आर स्मॉल एंड यूजुअली लेस देन 5 मिलीमीटर, लुक सिमिलर टू नॉर्मल म्यूकोजा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। तो ये क्या होते हैं, अगर हम देखें इसको तो इट इज़ लेस देन, इट इज़ लुकिंग सिमिलर टू नॉर्मल म्यूकोजा। देन वी हैव सब म्यूकोजल पोलिप्स में इंक्लूड लाइपोमा, इसमें हो सकते हैं ल्यूमायोमा, फाइब्रोमा और अदर लेजन वगैरह हो सकते हैं इसमें। देन वी हैव पोटेंशियली मेलिग्नेंट। पोटेंशियली मेलिग्नेंट में हमारे पास एडिनोमेटस पोलिप्स हैं सबसे पहले। ये क्या होते हैं, न्यूप्लास्टिक होते हैं थ्रू क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी पाथवे विद म्यूटेशन इन एपीसी एंड केआरएस, यानी क्रासिस में जो है म्यूटेशन हो जाती हैं। इसकी जो शक्ल होता है ट्यूबुलर होते हैं। सो जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, सो दीज आर दी ट्यूबुलर इन शेप। हिस्टोलॉजी हैज़ लेस मिलिगेंट पोटेंशियल देन विलस। तो यहाँ पर अगर हम देखें विलस के हिसाब से जो है ये लेस मिलिगेंट होते हैं। तो अगर निमोनिक से आप याद रख ले कि विलस हिस्टोलॉजी इज विलनस, यानी विलन जो होते हैं मूवीज़ में वो जो है खतरनाक होते हैं, तो इस तरह विलस जो हिस्टोलॉजी है वो भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जिस पोलिप्स की जो पोलिप्स विलस होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ट्यूबोविलस जो है एज इंटरमीडिएट मिलिग्नेंट पोटेंशियल। अगर कोई ऐसा पोलिप होते हैं जो ट्यूबुलर भी हैं, विलस भी हैं, तो वो बीच में होता है इसकी पोटेंशियल ऑफ मिलिग्नेंसी। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक एंड मे प्रेजेंट विद अकल्ट ब्लीडिंग, इसके साथ साथ एकल्ट ब्लीडिंग के साथ ये प्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी हैव सीरेटेड पोलिप्स, दिस इज आल्सो न्यूप्लास्टिक। तो ये दोनों जो है न्यूप्लास्टिक हैं, एडिनोमेटस एंड सीरेटेड बोथ आर न्यूप्लास्टिक एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीपीजी हाइलेन मिथाइलेटर फिनोटाइप, जो कि यहाँ पर इस तरह सिस्टीन एज अ फॉलोड, सिस्टीन का जो बेस होता है फॉलोड बाई गिवनिन लिंक्ड बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डिफेक्ट में बी साइलेंट मिसमैच रिपेयर जीन,
इसमें हो सकता है MLH1 में एक्सप्रेशन में इन म्यूटेशन लीड टू मैक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी इन म्यूटेशन इन BRF। तो इसमें आपने BRF याद रखना कि इसमें जो है म्यूटेशन हो सकती हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसमें शॉर्ट टूथ पैटर्न ऑफ क्रिप ऑन बायोप्सी, जो बायोप्सी हम करते हैं तो उसमें जो क्रिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट टूथ की तरह होते हैं। इन अप टू 20% ऑफ केस होते हैं स्पोरेडिक होते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, तो अप टू 20% ऑफ केसेस ऑफ स्पोरेडिक जो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये हमारे पास क्या है, सीरेटेड पोलिप्स हैं। देन वी हैव पॉलीपोसिस सिंड्रोम। तो पॉलीपोसिस सिंड्रोम जो होता है ये क्या होता है, this is also important with respect to exam. First of all we have familial adenomatous polyp. So familial adenomatous polyps में क्या होता है, familial adenomatous polyps होते हैं, it is autosomal dominant mutation of APC tumor suppressor gene on chromosome 5q21 q22 to it hypothesis। तो इसमें आपने ये रखना है, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ये म्यूटेशन होती है। थाउजेंड ऑफ पोलिप्स राइज स्टार्टिंग आफ्टर प्यूबर्टी। जब एक वो जब एक मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं तो प्यूबर्टी के बाद जो होते हैं अलर्ट ऑफ कोलिक जो होते हैं ये एराइज हो जाते हैं। और इट इज पेन कोलिक ये क्या होता है, पूरे कोलन को इन्वॉल्व करते हैं, इनहालवेज इन्वॉल्व रेक्टम, और इसमें रेक्टम भी जो है इन्वॉल्व होता है। प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी जो है इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट में ये सर्जरी करते हैं एंड 100% फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये जो होते हैं हम पहले से जो फीमेल जिस पेशेंट के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ पोलिप जो होते हैं उसके कोलोन के ऊपर होते हैं और प्यूबर्टी के बाद होते हैं। तो इसको हमने ये अपने याद रखना है कि ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये डिजीज़ क्या होती है, फीमेल एडेनोमेटस पोलिपोसिस। तो इसको अपने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को ट्रांसफर या एडवांस इसको प्रोग्रेस करने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टोमी करनी होती है ताकि ये प्रोग्रेस नहीं हो जाए। क्योंकि इसमें 100% चांसेस होती हैं, जो फीमेल एडेनोमेटस पोलिप जो होते हैं उनमें 100% चांसेस होते हैं कि ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की तरफ जाए या प्रोग्रेस हो जाए। गार्डनर सिंड्रोम जो होते हैं इसमें सबसे पहले तो फीमेल एडिनोमेटस पोलिपोसिस होती हैं। सो व्हाट इज फीमेल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, इसके बारे में आपने एक जुमला याद रखना है कि इट इज 1000 ऑफ पोलिप्स इन्वॉल्विंग ऑल कोलोन एंड प्रोग्रेस 100% टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। लेकिन इसके साथ साथ जब ओशियस यानी बोन इन्वॉल्वमेंट और सॉफ्ट टिश्यू की ट्यूमर हो जाए, जैसा कि ऑस्टियोमा ऑफ द स्कल या मिंडिबल, स्कल एंड मिंडिबल, आपने याद रखना है कि इसकी सबसे ज़्यादा हो सकती हैं इन्वॉल्वमेंट। कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इन्फेक्टेड इन द सुपरा, जो इन्फेक्टेड या सुपर जो हमारे पास है न्यूमेररी टीथ जो होते हैं ये जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है फिर टुरकोट सिंड्रोम होता है। टुरकोट सिंड्रोम में भी फीमेल एडेनोमेटल या लिंच सिंड्रोम होता है, प्लस मेलिग्नेंट सीनस ट्यूमर मेंडुब्लास्टोमा ग्लायोमा, दैट इज अ टुरकोट इज रिमेंबर्ड बाय टुरबन। देन वी हैव पेट्स जेगर सिंड्रोम। पेट्स जेगर सिंड्रोम जो होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम होते हैं एंड इसके फीचरिंग नमरस हेमाटोमेटस पोलिप्स 1000 टू जेटी ट्रैक थ्रू होती। तो इसमें जो होते हैं नमरस यानी अलर्ट ऑफ थ्रू आउट जेटी ट्रैक के जो होते हैं अलर्ट ऑफ हेमाटोमेटस पोलिप्स होते हैं एलॉन्ग विद हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल ऑन द माउथ और लिप्स हैंड एंड जेनिटलिया के ऊपर जो होते हैं उसमें मैक्यूल यानी रेशेस भी होते हैं दैट आर हाइपर पिगमेंटेड। It is associated with increased risk of breast and GI cancer, that colorectal, stomach, small bowel, and pancreatic tumors are associated with the Pearce-Jaeger syndrome. Then we have juvenile polyposis syndrome। इसमें क्या होता है, autosomal dominant syndrome in the children टिपिकली 5 साल से जो कम होते हैं। इसकी फीचर्स जो होते हैं नंबर हेमाटोमेटस पोलिस इन द कोलोन, स्टोमक, स्मॉल बाउल associated with increased का कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो इसमें भी क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, इसमें 5 साल से कम बच्चों में होता है। और इसमें हेमाटोमेटस पोलिप्स होता है कोलोन के अंदर भी होता है, हमारे पास स्मॉल बाउल स्टोमक के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। देन वी हैव MUTYH एसोसिएटेड पोलिपोसिस सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ MUTYH जीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रिपेयर। यानी ये जीन जो होता है DNA रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फिर इसमें म्यूटेशन हो जाती है। It is associated with the significantly increased risk of colorectal carcinoma, polyps, adenomatous में भी hyperplastic या serrated हो सकते हैं, serrated adenoma इसमें हो सकते हैं। Also associated होता है with the duodenal adenoma, ovarian and bladder cancer। तो ये चीज़ भी इसके साथ क्या है, associated है। Then we have one remaining, that is Lynch syndrome। Lynch syndrome is also called as hereditary non-polyposis colorectal cancer। Hereditary non-polyposis colorectal cancer, it is autosomal dominant mutation of mismatch repair gene MLH1 and MSH2 with subsequent macrocystic instability। 80% of ये जो होते हैं प्रोग्रेस होता है to colorectal carcinoma। Proximal colon is always involved associated with endometrial, ovarian and skin cancer। Merrill Lynch SCO। तो यहाँ पर C colon involvement, E mean endometrial cancer and O mean ovarian cancer and S mean skin cancer। So that is the pneumonia for this। So this is the Lynch syndrome।